नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। यूजीसी नेट के साथ साथ हम विभिन्न विषयों का भी तैयारी करते हैं। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। सर्वनाम दो शब्द मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। इसका अगर परिभाषा अगर देखें तो कहा जाता है कि संज्ञा के बदले जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहता है? संज्ञा के जिस रूप के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, आम खाता है। यहां पर ये जो राम है, राम क्या है? एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है। अब राम की जगह में हम वह का प्रयोग करेंगे। वह आम खाता है। तो ये जो वह शब्द है सर्वनाम है। क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। वैसे मोटे तौर पर सर्वनाम 11 प्रकार से होते हैं। कितने? सर्वनाम 11 प्रकार हैं या रूप कह सकते हैं। जैसे वह, तुम, आप, वे, ये इत्यादि। इस प्रकार टोटल कितना है? 11। इस प्रकार टोटल 11 सर्वनाम के रूप में लिखे जाते हैं और भी आगे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम सभी। सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। संज्ञा के जिस रूप से किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाली शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम की जगह में हम लोग वह, तुम, वे, ये कुछ भी डाल सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं और उसकी जगह में जो प्रयोग होगा वो सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम 11 प्रकार से होते हैं। जैसे वह, तुम, आप, वे, ये सब क्या है? सबके सब सर्वनाम के रूप में आते हैं। अब सर्वनाम जिस प्रकार से लिंग को 2 भेदों में बांटा गया है या 3 भेदों में बांटा गया है, जैसे एक वचन, बहुवचन, इसमें भी वैसे ही होता है। एक वचन और बहुवचन होता है। इसमें एक वचन अगर देखा जाए तो इसे आएगा वह, उसके बाद यह, मैं इत्यादि। ये सब जो आप देख रहे हैं सभी के सभी क्या है? ये एक वचन में है। और अगर बहुवचन में कहा जाए, बहु
वचन तो वे ये हम लोग, मतलब एक से अधिक व्यक्ति का जहां बात किया जाएगा वहां बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के भेद। क्या देखेंगे? सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम जैसे कि हम सभी को पता है दो शब्द मिलकर बना है, स्वर प्लस नाम। अब सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसके 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है तीसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के मुख्य भेद हैं और क्वेश्चन यूजीसी में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों रूपों का प्रयोग होता हो। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल स्त्री और ना केवल पुरुष का ही वर्णन होगा, बल्कि यहाँ पर दोनों जातियों का प्रयोग किया जाएगा, दोनों लिंगों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का वर्णन या फिर प्रयोग में होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष। ठीक है,
अन्य पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष क्या कहा जाता है? कहने या बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जो दोनों के बाहर जो चीजें रहती है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे यहां पर समझिए, देखिए आई और वी जो होता है प्रथम पुरुष कहलाता है, यू मतलब तुम, तो ये जो रहता है मध्यम पुरुष रहता है। उसके बाद अन्य जो रहता है, ही, सी, इट, कोई अगर नाम रहा तो ये आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो है ना, अंग्रेजी से इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे प्रथम पुरुष में आई और वी आएगा, जैसे बोलने या सुनने वाले। बोलता कौन है? मैं, है ना। मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, सुनने वाला, जो हम बोल रहे हैं तो कोई सुन ही रहा होगा ना, तो इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। और एक होता है अन्य, मतलब हम दोनों, मतलब हम जो बोल रहे हैं और सामने वाला जो सुन रहा है, उसके अलावे और कितने व्यक्ति हैं, इस चीज को थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है या कहा जाता है। जैसे ही, सी, इट, कोई नाम अगर आता है तो ये सारा इसमें जाएगा, ये थर्ड पर्सन या फिर अन्य पुरुष के रूप में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी इस चीज को समझ रहे हैं, और कहीं अगर दिक्कत है तो आप जरूर इस चीज को कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत कर सकें। अब आता है सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी जरूर है, लेकिन जज्बा में कोई कमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निजवाचक। निजवाचक शब्द से ही हम सभी को पता चलता है ये स्वयं के बारे में बात करना है। किसमें? स्वयं के बारे में, मतलब सेल्फ। निजवाचक सर्वनाम जिसमें वह सर्वनाम जिसमें समय का जिक्र, समय का जिक्र, समय का नहीं, समय का जिक्र किया जाता है, क्या जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं खुद खा लूंगा, तो ये जो वाक्य है, मैं खुद शब्द या स्वयं शब्द, ये अपने आप में क्या है? निजवाचक है, मतलब सेल्फ। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो हम सभी को एकदम निश्चित पता हो। क्या है वो? एक निश्चित चीज का पता चलता हो, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का, निश्चय नहीं लिखेंगे, निश्चित लिखेंगे। निश्चित का बोध होता हो, बोध होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सूरज पूर्व से उगने वाला है। कहां से? पूर्व से उगने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे यह आम है, तो ये पता चल गया ये क्या है? पूरा का पूरा आम है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य हमारा है जो हमें निश्चित ना हो। क्या हो? हमारा निश्चित पता ना हो। जैसे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। जैसे अनिश्चित हो,
अनिश्चित हो, मतलब संभावना के तौर पर कह सकते हैं। जैसे दरवाजा पर कोई आया है, तो ये जो कोई शब्द है अनिश्चय शब्द है। जैसे दरवाजा में कोई आया है, तो ये जो कोई शब्द है ना, ये क्या है, अनिश्चय शब्द है, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें कोई भी बाहर हो सकता है, मतलब अंदर या फिर बाहर या गेट के पास हो सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक। अब आते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द से ही पता चल जाता है, इसमें आता है प्रश्न का वर्णन किया जाता है। जैसे क्यों, कैसे, कब। इंग्लिश में कहे तो WH वाले प्रश्न जितने भी होते हैं वो सभी ना किसी सभी 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 के सभी प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में या सर्वनाम के रूप में आते हैं, जो प्रश्नवाचक का रूप देता हो। अगर हम लोग इसको जैसे के रूप में देखें, इसको थोड़ा सा तब तक लिए मिटा देते हैं संबंधवाचक को। जैसे दरवाजा पर कौन आया, दरवाजा पर कौन आया, है ना, तो ये किस में आएगा, या सामान किसको देना है, सामान किसको देना है। तो ये जो शब्द है सामान किसको देना है, तो ये किसको, क्यों, कैसे, ये सब सभी के सभी क्या है, प्रश्नवाचक के रूप में आता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट संबंधवाचक के रूप में। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसको आप नोट कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इनका लास्ट आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में हम देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार यूजीसी नेट तक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग इसको आसानी से या हल्के में नहीं ले सकते हैं। निजवाचक लास्ट जो आता है, संबंधवाचक क्या आता है दोस्तों, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है जिससे एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध हो, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर एक वाक्य बोल रहे हैं और अगला वाक्य बोलना है तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए और उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिससे एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध होने का बोध होता हो, उसे संबंध बोधक कहा जाता है। अब हमारा पेन भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, संसाधनों में कमी हो सकती है लेकिन जज्बा में कमी नहीं हो सकती है। फिर हम लोग मेहनत को रोकने वाले नहीं है। जैसे हम लोग कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जैसे वैसे ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसको हम
संबंधवाचक के रूप में कर सकते हैं। और ये भी, और दूसरा अगर उदाहरण देखें तो हम लोग कहेंगे जो जैसा बोएगा वो वैसा फल काटेगा। तो जो जैसा ये सब जो जितने भी शब्द हैं तो सभी के सभी संबंधवाचक के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और उम्मीद थोड़ा सा लगता है कि कम दिखा देगा क्योंकि इसमें डेट समाप्त हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि हम सबको पता है इस चैनल के माध्यम से ना केवल हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीडी जैसे परीक्षा को तैयारी करते हैं, बल्कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश और मैथ, साइंस 1 से लेके 10th 11th का, और साथ ही बीए और एमए का नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।